डुमुरदाह के ये ईंट के भट्ठे बताते हैं कि कैसे जल के भी मजबूत बना जा सकता है, और यहाँ के आश्रम ये सिखाते हैं कि कैसे ध्यान साधना से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। पर हम इंसान जरा से गर्मी से ही पिघलना शुरू हो जाते हैं। अब अगर मजबूत बनना है तो भैया चलना तो पड़ेगा, और सब हासिल करना है तो खुद को घिस के निखरना तो पड़ेगा। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आज हम लोग हुगली के डुमुरदाह बोल के एक जगह है वहाँ आए हुए हैं। इस जगह पर बहुत ही पुराने धार्मिक स्थल है, तो उन सब जगहों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और बैकग्राउंड में आप नज़ारा देख ही सकते हैं, ये प्रॉपर पूरा विलेज एरिया है। तो यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं और गांव देहात को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो ये जगह परफेक्ट है। पीछे आप दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ सरसों का खेत ही खेत दिखाई देगा, और बहुत अच्छा लग रहा है। विंटर का टाइम है, ये हर तरफ पीला पीला ये येलो कलर फैला हुआ है, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। तो चलिए पहले यहाँ के बारे में कुछ जान लेते हैं और फिर हम लोग डुमुरदाह को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। डुमुरदाह का वैसे बहुत बड़ा इतिहास तो नहीं है, पर यह जगह आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत पहले एक घना जंगल हुआ करता था, जहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहा करते थे। पर फिर एक दिन एक संत आते हैं इस जंगल में, और अपने तप जप साधना से इस जगह को इतना पवित्र बना जाते हैं कि आज यहाँ आने के लिए लोग तरसते हैं। और फिर धीरे धीरे ये घना जंगल घनी आबादी में बदलता गया, और पेड़ पौधों का जंगल साफ होते होते इंसानों की बस्तियां बस गई। ये जगह वैसे तो बहुत छोटा है, पर यहाँ का महत्व उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। उन संत की पूरी जानकारी और पूरी कहानी इस वीडियो में तो आपको आगे पता चलेगा ही, पर सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि यहाँ आप आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको बैंडल काटवा लाइन के डुमुरदाह रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जिसका स्टेशन कोड है DMLE। यहाँ पर टोटल 2 प्लेटफॉर्म है और 2 रेलवे ट्रैक्स है। और या फिर आप स्टेट हाईवे 6 या STKK रोड के जरिए भी डुमुरदाह में आ सकते हैं। तो चलिए अब डुमुरदाह को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। और हम लोग आ गए हैं आज के फर्स्ट स्टॉप पर। ये है डुमुरदाह में, ये है उत्तम आश्रम। ये देख रहे हैं, विशाल का एक बड़ा सा गेट है, और ये स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल बगल में ही ये उत्तम आश्रम है। अगर यहाँ से आपको हम स्टेशन दिखाएं तो स्टेशन आपको दिखेगा भी, वो देखिए सामने स्टेशन यहाँ से दिख भी रहा है। ये रहा डुमुरदाह स्टेशन, और हम जो है इन खेतों के रास्ते ही होकर यहाँ आए हैं ताकि खेतों का अच्छा नज़ारा भी मिल जाए और मज़ा भी आ जाए। वैसे अगर बाई रोड भी आएंगे तो काफ़ी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है आश्रम का बड़ा सा गेट, और इसके अंदर ये सीधा रास्ता जा रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आश्रम के बारे में कुछ जानते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, इस आश्रम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन का बोर्ड दिख रहा है जैसे आप गेट से एंटर करेंगे, और कैमरा पर साइन है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी शायद मना ही होगा, बंगाली में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी चलिए एक बार अंदर देखते हैं और परमिशन लेके एक बार देखेंगे, वीडियो अगर फोटोग्राफी कर सके अंदर। तो आश्रम के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। अंदर भी यहाँ पर खेत आप देख पाएंगे जिसमें वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, और सामने एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, काफ़ी पुराना पेड़ है ये। মানে এত শ্মশান ছিল, শ্মশানে মানুষ ঠেঙিয়ে মারত, ঠ্যাঙাড়ি ছিল, চোর ছিল, সব এইখানে আড্ডা থাকতো যার জন্য। তা সেই সময়তে ইনি এখানে
ব্যবস্থা করতেন। এইখান দিয়ে গঙ্গা ছিল, ওই সিঁড়ি দিয়ে নেবে, এইখানেই গঙ্গা চান করে অতটা বসে থাকতেন, জল ধ্যান করতেন। অগাধ জঙ্গল, এর মধ্যে বাঘ থাকতো, সাপ, নিচে এই সমস্ত সবই ছিল। তো বাঘ এনার কাছে থাকতো, জঙ্গল থেকে এসে এনার কাছে থাকতো, গা চাটতো। চোরেরাও এখানে এসে দেখে শুনে ইনারাও আর চুরি না করে ইনার বস্ত্রতা স্বীকার করলেন। ঠ্যাঙাটেরাও আর কিছু করলেন না, এনার কাছে থাকতো। সাপ, বিরাট সাপ গলায় জড়িয়ে থাকতো, তিনি এরকম করলেন। তারপরে এই গাছের উপর থেকে গীতা পাঠ শুনতে পাওয়া যেত, তারা শুনেছে। হ্যাঁ, আশপাশের মধ্যে ধূপ ধুনোর গন্ধ পাওয়া যেত। বিশাল কাকুতি বিনতি করতো, যা তাই ভালো হয়ে যাবে, যা কেউ বলছে যে আমার অসুখ বিসুখ যা ভালো হয়ে যাবে, বলে ঠাকুর আমার অশান্তি, হ্যাঁ ঘর দোয়ার নেই, গরিব, যা তো সব হয়ে যাবে। এরকম করে সব অনেকেই এসে বলতো, এরকম প্রায় কাজে লেগে যেত। লেগে মুখোমুখি সব প্রচার হয়ে গেল। তখন এখানে ট্রেন ছিল না, ট্রেন একটা সকালবেলা যেত আর সন্ধ্যেবেলা একটা আসতো, স্টিম গাড়ি আর যেত। স্টেশন এখানে ছিল না, ওই কুন্তিঘাটে স্টেশন ছিল আর একটাই আমাদের এই ছিল, এখানে গাড়ি দাঁড়াতো না। তাই হতো, বলে বলে কে বলতো, সাধু বাবা বিশাল, আমাদের যা বলতো তাই ভালো হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। মুখোমুখি এরকম করে করে দেশ বিদেশ অব্দি চালিয়ে গেল। তখন এবার কলকাতা থেকে এখান থেকে সেখান থেকে এসে বাবার কাছে এসে দেখে না, এই বাবা একটু বিশাল বিশাল সব বাঘ এসে বসে আছে, সাপ দেখছি, কি করে যাবো বা সাধু বাবার কাছে। সাধু বাবা বুঝতে হচ্ছে এই করে এসেছে, তখন বাঘ এই সরে যা, তুমি ভয় কেউ আসছে না। করে বাঘও আস্তে আস্তে এই জায়গার নাম ডুমুরডা, এর মানেটা কি? মানে ডুমুরদহ বলতে মানে কি, এইখানে এত গঙ্গার জলটা গভীর ছিল যে স্টিমার লঞ্চ দাঁড়াতো। হ্যাঁ, এইখানটা এই জন্য দহ করেছে ডুমুরদহ। আর জেলেরা যত কিছু এখানে মাছ ধরতো, একটুখানি তখনকার জমিদারের ব্যাপার ছিল, একটুখানি বেশি উল্টো পাল্টা হলে তাকে মেরে এইখানে ফেলে দিয়ে যেত। তো বাঘেরা শিয়াল একটা শ্মশান ছিল ভিতরে এখানে না? हाँ श्मशान ছিল, ফেলে দিয়ে। अभी दादाजी से बात हुई और बहुत कुछ इस आश्रम के बारे में उन्होंने बताया। बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई स्वामी उत्तम आनंद गुरु जी के बारे में। तो उन्होंने जितना भी जानकारी दिया वो सारे बंगाली में थे। तो चलिए आपको संक्षेप में हिंदी में बता देते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। तो उनकी बातों के अनुसार ये एरिया पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और एक समय यहाँ पर स्वामी उत्तम आनंद जी जब तप और साधना करने के लिए आते हैं। इस आश्रम में आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा। उसी पेड़ के नीचे बैठकर वो साधना किया करते थे। चूंकि यह क्षेत्र पूरा जंगल था और इसमें बहुत ही खतरनाक जानवर रहा करते थे, उनके जप तप और अध्यात्म की शक्ति के वजह से यहाँ के जितने भी जानवर थे वो उनके भक्त बन गए थे और उनके साथ ही रहने लगे थे। जिसमें से सबसे विख्यात था एक बाघ और एक बहुत ही बड़ा सांप जो उनके गले में हमेशा लिपट के उनके साथ ही रहता था। और ये क्षेत्र पूरे चोर डकैती से भी भरी पड़ी थी। यहाँ पर डकैतों का आसरा हुआ करता था, पर उनकी भक्ति और शक्ति को देखते हुए यहाँ के जितने भी चोर बदमाश थे वो लोग भी डकैती छोड़कर इनके आश्रय में आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे इनकी शक्तियों के बारे में आसपास के गांवों को पता चलता है और इनका नाम पूरे देश विदेश में फैल जाता है। इस आश्रम में आज भी काफी तादाद में भक्त आते हैं। इस आश्रम में उनकी समाधि भी है जिसको एक मंदिर का रूप दिया गया है। आप जब चाहे तब यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। और इनके बाद के कुछ ब्रह्मचारी जो कि इनके शिष्य हुआ करते थे उनकी भी समाधि इस आश्रम में आप देख सकते हैं। इस आश्रम में रहने की भी पूरी व्यवस्था है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं और अपने क्षमता अनुसार यहाँ दान कर सकते हैं। यहाँ भी एक गौशाला है। आश्रम है तो गौशाला काइंड ऑफ मैंडेटरी हो ही जाता है। वहाँ पर गायों की सेवा
वहाँ बिल्कुल की जाती है। तो हर आश्रम में लगभग आपको, हर बड़े आश्रम में आपको एक गौशाला ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा ये गौशाला है और बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर। और गाय को खाने के लिए जो बिचाली होते हैं, जो पुआल होता है, कुछ इस तरीके से रखा जाता है। काफ़ी सही तरीके से रखा गया ना, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। लग रहा है कोई घर है। दिस इज़ कॉल्ड पीस। सही में भाई साहब, शांति किसे कहते हैं, आप ऐसे सब जगहों पर आकर खुद महसूस कर सकते हैं। ना ही किसी की बातों में, ना ही किसी गानों में, ना ही शोर शराबों में, ना ही किताबों में। शांति ऐसे सब जगहों पर ही आकर मिलती है। बहुत ही सुंदर आश्रम है, क्राउड बिल्कुल नहीं है और ग्रीनरी से भरपूर है। बहुत बढ़िया लग रहा है इस आश्रम में। विलेज लाइफ कितना सही है ना। छोटा सा फ़ोन, धूप के नीचे, ठंडा का मौसम और दुनिया के टेंशन से दूर। कितना आराम भरा ज़िंदगी। पर सबको ये नसीब नहीं। और ये छोटे छोटे सुंदर से घर, बहुत ही बेहतरीन जगह भी है और यहाँ के लोगों का लाइफ भी है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आश्रम के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिला होगा, जो ऐसे ऐसे जगहों से आपको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो यहाँ पर आइएगा ज़रूर और एक लाइक इस वीडियो को तो ज़रूर बनता है। तो चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं और डूमर डाह से कुछ नया ढूंढते हैं। ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है यार, है ना। हम लोग अब आ चुके हैं श्री राम आश्रम, सीताराम मंदिर। ये दोनों आश्रम स्टेशन के बिल्कुल आसपास में ही है। एक लेफ़्ट में है तो एक राइट में है। सामने ये छोटा सा आपको गेट दिख रहा है, इस गेट से आश्रम के अंदर चलते हैं। और ये है आश्रम और यहाँ का मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो चलिए इस आश्रम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी इस जगह पर अपने जीवन के 51 साल बिताए थे और अपनी जप तप साधना के वजह से सिद्धि प्राप्त की थी। वो इसी गांव के एक व्यक्ति थे जो कि अपने गृहस्थ जीवन बिताते थे, पर कुछ समय बाद वो साधना की तरफ चले गए और इस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने कई ग्रंथें लिख डाली। ये आश्रम जितना सुंदर और भव्य है, ये उतना ही शांति प्रिय भी है। यहाँ आने के बाद आप खुद ही अपने अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे। यही वो स्थान है जहाँ पर बैठकर वो जप तप किया करते थे और अभी आप जो देख रहे हैं ये उनकी समाधि है। तो जरा आप एक बार सोच के देखिए, इस डुमुरदाह जैसे छोटे से गांव में इतनी आस्था मिल गई तो अपने पूरे भारत देश में आपको क्या कुछ नहीं मिलने वाला है। आपसे एक निवेदन जरूर रहेगा, आप डुमुरदाह में जरूर पधारें और उत्तम आश्रम और सीताराम आश्रम में आना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप सच में खुद को अंदर से शांत महसूस करना चाहते हैं तो इन दोनों आश्रम में जरूर आइएगा। इस आश्रम के बगल में ये जो आपको खेत दिख रहा है, ज़मीन दिख रहा है और ईंट की भट्टियाँ दिख रही है। पहले जो हुगली नदी था, भागीरथी नदी, वो यहाँ तक था। यहाँ पर आपको एक घाट भी दिखेगा, बट बहुत पीछे जा चुका है। यहाँ से तकरीबन नहीं भी तो कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर जा चुकी है नदी और ये ज़मीन अब हो चुका है और यहाँ पर अब खेती होता है। और इस आश्रम से इन ईंट के भट्टों को देखने में पता नहीं क्यों एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। ये सिर्फ हमें ही ऐसा लग रहा है या फिर आप भी इसका अनुभव कर पा रहे हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा वहम था या सच में सुकून।
इसी के साथ डुमुरदाह की यात्रा यहीं एंड करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। टिल देन एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।